हमारा 1 नंबर से प्रत्याशी रहेगी बहन प्रियंका बोमरा जी। 2 नंबर से श्रीमती उषा देवी जी। 3 नंबर से राकेश जोशी। 4 नंबर से सनप्रीत सोडी। 5 नंबर से जसपाल सिंह। 6 नंबर से रामेश्वर दास बॉबी। 7 नंबर से सुमन शर्मा। 8 नंबर से सरोज रानी। 9 नंबर से अंजू जांगड़ा। 10 नंबर से नारायण पाल। 11 नंबर से राजन शर्मा। वार्ड नंबर 12 से दीपक बांसल। 13 से मनीष कुमार। 14 से अंग्रेज बठला। वार्ड नंबर 15 से हेमकांत शर्मा। 16 से सुमित अरोड़ा। 17 से मोनिका सराफ। 18 से अजय गोयल। वार्ड नंबर 19 से रूबी सेठी। वार्ड नंबर 20 से संजीव राथुसरिया। वार्ड नंबर 21 से चंद्रिका गनेरीवाला। वार्ड नंबर 22 से सुनैना कंबोज। वार्ड नंबर 23 से कुसुम पुत्री जिले सिंह जी। वार्ड नंबर 24 से विक्रम सैनी। वार्ड नंबर 25 से पूजा सैनी। वार्ड नंबर 26 से जसवीर सिंह। वार्ड नंबर 27 से मनमोहन मिड्डा। वार्ड नंबर 28 से जोगिंदर सिंह। वार्ड नंबर 29 से राखी मौर्य। वार्ड नंबर 30 से इंदर सिंह। वार्ड नंबर 31 से अनु मल्होत्रा। वार्ड नंबर 32 से आशा रानी। ये हमारे 32 के 32 वार्डों के प्रत्याशी रहेंगे। प्रधान जी, इसमें ज्यादातर कई नाम ऐसे आए जो हलोपा के पदाधिकारी हैं, तो बीजेपी उनको कमल का फूल दे रही है, तो उनको क्या शामिल किया जाएगा पार्टी में? इसमें कोई हलप्पा बीजेपी नहीं, सारे कमल के निशान पे लड़ रहे हैं। सभी बीजेपी और एनडीए के सभी साथी हैं, कोई हलोपा और बीजेपी का नहीं है। हलोपा के पदाधिकारी जिसमें आपने नाम बताया, चलो होंगे, वो हमने देखा जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं, चाहे वो हलोपा का है चाहे वो बीजेपी का, वो हमने वो तो एनडीए में। सुरक्षा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेडिसिन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, हड्डी रोग एवं ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, स्त्री एवं प्रसूति रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। यहाँ पर सांस रोग, शुगर, बीपी, थायराइड, पेट रोग, जहर पीड़ित, सांप के काटने के मरीजों की बेहतर सुविधा और इलाज भी उपलब्ध है। यहाँ गुर्दे की पथरी व पेशाब की थैली में पथरी, गदूद संबंधी समस्या, घुटने व कुल्हे का दर्द, जोड़ प्रत्यारोपण से सफल इलाज किया जाता है। इसके साथ ही डॉक्टर कृष्णा पुनिया द्वारा गर्भवती महिलाओं के नियमित जांच, उपचार एवं परामर्श की सुविधा, नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी, अंडेदानी की गांठ, दूरबीन द्वारा बच्चेदानी व ट्यूब की जांच की जाती है। आयुष्मान कार्ड धारक और हरियाणा सरकार के कर्मचारियों का मुफ्त इलाज इंश्योरेंस एवं टीपीए पैनल पर भी उपलब्ध है। सुरक्षा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नज़दीक मारुति शोरूम, डबवाली रोड, सिरसा। मोबाइल नंबर 9350081895। और कल प्रदेश की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की एक सूची जारी हुई है और उसमें सरसा नगर परिषद की तरफ से हमारे एनडीए के उम्मीदवार, भारतीय जनता पार्टी और हलोपा के साझे उम्मीदवार भाई शांति स्वरूप जी यहाँ के प्रत्याशी रहेंगे। और आप सब साथियों को मैं बताना चाहूँगा कि आज हम 32 के 32 वार्डों के जो प्रत्याशी हैं, जो हमारे साझे प्रत्याशी हैं, उसकी सूची भी हम आपको अभी जारी करेंगे। और ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान के ऊपर नगर परिषद का भी और वार्डों का भी चुनाव कमल के निशान के ऊपर लड़ा जाएगा। कितने सीटों पर सहमति बनी है सर? एनडीए में सारे 32 के 32 हम साझे बीजेपी कमल के फूल पे लड़ रहे हैं। कमल के फूल पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए में हो गया सारा एनडीए में हो गया। यहाँ कौन किस पार्टी से लड़ रहा है वो बात नहीं है।
यहाँ बात कमल की है और सभी प्रत्याशी जो है कमल के निशान पे चुनाव लड़ रहे हैं। उम्मीदवारों पे सहमति हो गई है। बिल्कुल सभी की सहमति है और हम दोनों पार्टियों ने बैठ के विचार करके और जो सूची हमने प्रदेश को भेजी थी उसमें जो पैनल हमने बना के प्रदेश को भेजा था उसकी लिस्ट आज ही हमें प्रदेश से आई है और वो आपके सामने हम पेश करेंगे। बता दीजिए लिस्ट कैसे है, क्या कुछ उसमें आ रही आप पढ़ के सुना दो। हमारा 1 नंबर से प्रत्याशी रहेगी बहन प्रियंका बोमरा जी, 2 नंबर से श्रीमती उषा देवी जी, 3 नंबर से राकेश जोशी, 4 नंबर से सनप्रीत सोडी, 5 नंबर से जसपाल सिंह, 6 नंबर से रमेश्वर दास बॉबी, 7 नंबर से सुमन शर्मा, 8 नंबर से सरोज रानी, 9 नंबर से अंजू जांगड़ा, 10 नंबर से नारायण पाल, 11 नंबर से राजन शर्मा, वार्ड नंबर 12 से दीपक बांसल, 13 से मनीष कुमार, 14 से अंग्रेज बठला, वार्ड नंबर 15 से हेमकांत शर्मा, 16 से सुमित अरोड़ा, 17 से मोनिका सराफ, 18 से अजय गोयल, वार्ड नंबर 19 से रूबी सेठी, वार्ड नंबर 20 से संजीव राथुसरिया, वार्ड नंबर 21 से चंद्रिका गनेरीवाला, वार्ड नंबर 22 से सुनैना कंबोज, वार्ड नंबर 23 से कुसुम पुत्री जिले सिंह जी, वार्ड नंबर 24 से विक्रम सैनी, वार्ड नंबर 25 से पूजा सैनी, वार्ड नंबर 26 से जसवीर सिंह, वार्ड नंबर 27 से मनमोहन मिड्डा, वार्ड नंबर 28 से जोगिंदर सिंह, वार्ड नंबर 29 से राखी मौर्य, वार्ड नंबर 30 से इंदर सिंह, वार्ड नंबर 31 से अनु मल्होत्रा, वार्ड नंबर 32 से आशा रानी। ये हमारे 32 के 32 वार्डों के प्रत्याशी रहेंगे। प्रधान जी, इसमें ज्यादातर कई नाम ऐसे आए जो हलोपा के पदाधिकारी हैं, तो बीजेपी इसमें- उनको कमल का फूल दे रही है, तो उनको क्या शामिल किया जाएगा पार्टी में? इसमें कोई हलप्पा बीजेपी नहीं, सारे कमल के निशान पे लड़ रहे हैं। सभी बीजेपी और एनडीए के सभी साथी हैं, कोई हलोपा और बीजेपी का नहीं है। हलोपा के पदाधिकारी जिसमें आपने नाम बताया कि चलो होंगे, वो हमने देखा जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं, चाहे वो हलोपा का है चाहे वो बीजेपी का, वो हमने वो तो एनडीए में एनडीए में नहीं एनडीए में है तो अलोपा का है जो उनका निशान अलग था, अलग लड़ती है, तो वो सारा ये कैसे है भी भाजपा के चुनाव पे क्यों लड़ रही है? ये हमारे शीर्ष नेतृत्व ने फैसला किया है कि सभी के सभी प्रत्याशी कमल के निशान पे चुनाव लड़ेंगे। क्यों कुसुमे जी? आपके हलोपा के पदाधिकारी कमल के निशान पे चुनाव लड़ रहे हैं, पदाधिकारी हमारे सभी लड़ रहे हैं। एनडीए के जो है ना, एनडीए में सब लड़ेंगे। एनडीए के चुनाव लोकसभा भी होते हैं, विधानसभा भी होते हैं, वहाँ पे भी जो जिस पार्टी का है उसी पार्टी के सिंबल पे लड़ता है। वो साहब नहीं, एनडीए में तो एनडीए में हमारा निशान कमल का फूल है। एनडीए में जेजेपी भी है, वो ये नगर परिषद के चुनाव हैं। एनडीए में जेजेपी है जैन साहब प्लीज एनडीए में जेजेपी नहीं है, हरियाणा से एक ही पार्टी है, हरियाणा लोकहित पार्टी। जेजेपी नहीं है, हरियाणा नहीं है। यहाँ हरियाणा में हरियाणा में JJP एक ही पार्टी है, NDA में हरियाणा नहीं लोकहित पार्टी एनडीए में एनडीए में नहीं है। नहीं है। दोनों को क्या क्या हिस्सा मिला है सर, वो पूछ रहे हैं सर। ना कोई हिस्सा नहीं है, सारा एनडीए में सभी है। 32 में हो गया ना, उसमें 2 पार्टियां हो गई, सभी तो सारे सांझे करके लड़ा दिए उन्होंने सबने। जो अच्छा उम्मीदवार लगे सिरसा के भविष्य के लिए, सिरसा के विकास के लिए सभी एक हो गए। हमने पार्टी नहीं देखी, हमने पार्टी जीतने नहीं वाला देखी, उम्मीदवार हमने देखा। सब जीतने वाले उम्मीदवार, और सिरसा का हाईकमांड ने जो फैसला भविष्य किया और सिरसा का जो विकास है उसके लिए देखा हमने सिर्फ। गोविंद जी, क्या एजेंडे रहेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे सिरसा के विकास के देखिए, लिए? अगर सिरसा में लगभग बहुत ज़्यादा विकास हो चुका है और विकास की जो कुछ कमियां रह गई है और शहर को सुंदरता की ओर ले जाया जाएगा। आज हम 50 साल की बात करें, स्टॉर्म वाटर का काम हो चुका है, बाढ़ की लगभग गलियाँ 90% गलियाँ बन चुकी है। सीवर लाइन और वाटर लाइन का हमारा अभी 150 करोड़ रुपये का टेंडर अगले महीने तक लग जाएगा और सारी जगह सीवर वाटर लाइन पहुंच जाएगा। उसके बाद जो हमारी मेन समस्या है वो शहर की सुंदरता पे, उस पर ध्यान दिया जाएगा और वार्ड में जो समस्या है वो जल्दी खत्म कर दी जाएगी। गोविंद जी, जैसे आपने कहा स्ट्रॉन्ग वाटर पे चल रहा है काम, अभी 37 करोड़ रुपया लगा, उसके बावजूद पानी की निकासी का नहीं, देखिए वो 2 पार्टों में था। वो एक पार्ट में था 37 करोड़ रुपया, ये दूसरे पार्ट में लगा है 37 करोड़ रुपया
ये लगभग पहले भी 35-40 करोड़ का था, अभी 35-40 करोड़ का है। 2 हिस्सों में, एक हिस्सा पूरा हो चुका, दूसरा हिस्से का अब आया। तो काम शुरू क्या रहेगा? आपने गलियों की बात करी, गलियों में काफी सारे मामले भ्रष्टाचार के भी आए। रातों को रात जो ठेकेदार है वो सड़क बनाते देखे गए, कई मिट्टी पे इंटरलॉकिंग टाइल रख करके, इस तरह की काफी ऐसी खबरें अब भी आई। करेंगे उनके ये भी खिलाफ। वायरल हुई। अगर ऐसा कोई ठेकेदार है तो अभी एक्चुअल में सारा प्रधान जी हमारे आएंगे, प्रधान आने के बाद सीट संभालने के बाद अगर कोई ऐसा ठेकेदार है और उसने कोई गलत काम किया है तो उसके खिलाफ भ्रष्टाचार में उसमें मुकदमा भी दर्ज करेंगे, उसके खिलाफ मुकदमा लड़ेंगे, यानी कि जांच करवाई FIR कराई जाएगी। बिल्कुल, जांच भी कराएंगे, FIR भी कराएंगे। डिस्प्यूट सारा खत्म हो गया, कांडा वर्सेस लोकल बीजेपी। हमारा कोई डिस्प्यूट था ही नहीं, हम तो एनडीए के पार्ट है। कब डिस्प्यूट हुआ, किसका हुआ? आपने बयान दिया था कि कुछ नेता ऐसे हैं जो पार्टी को भी खोद रहे हैं, कुछ ऐसे नेता हैं जो पार्टी को यहाँ मजबूत नहीं होने दे रहे। सोशल मीडिया पे आपने ऐसा बयान दिया। ऐसे घरों में जब भांडे कब धोते हैं तो वो खड़कते रहते हैं, ऐसे तो कोई खास बात नहीं होती। परिवार एक होता है, एक ही होता है परिवार, और एक ही परिवार होता है, वो ही आगे बढ़ता है। अब ये एक परिवार है, ये आगे बढ़ेगा। जो फ्रेम अभी फिलहाल नजर आ रहा है, ये 2 तारीख के चुनावों तक भी फ्रेम ऐसे ही रहेगा। ये बिल्कुल ऐसे रहेगा और हम 2 मार्च तक ऐसे रहेगा। जो बड़ा परिवार होता है उसमें ऐसे होता रहता है, बड़ा परिवार है, बढ़ता चलता रहेगा, हम आगे बढ़ता 32 है। की 32 सीटों पे कमल खिलाने का काम करेंगे और यहाँ से मेयर भी भारतीय जनता पार्टी का कमल के निशान पे जीते। विधानसभा चुनाव में भी अध्यक्ष जी आपने कहा था कि हम 500 सीटों पर कमल खिलाएंगे। कोई बात नहीं जी जी। रिजल्ट उसके उल्टे रहे। अब आप 32 की सीटों की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है। होने से पहले ही आपकी पार्टी और हरियाणा लोकहित पार्टी के सदस्यों के बीच में नोक-झोंक देखने को मिली थी। क्या वो सही सेटलमेंट हो चुका है या इलेक्शन के बाद? नहीं, कोई नोक झोंक नहीं, वो कुछ बातें होती हैं आपस में, भाइयों में थोड़ी बहुत हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब आप देख रहे हैं सभी लोग इकट्ठे बैठे हैं, बिल्कुल इकट्ठे बैठे हैं और एक साथ बैठे हैं। अभी दिखाते हैं आपको सभी एक साथ कैसे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। गोविंद जी, कांग्रेस की स्थिति को कैसे देखते हैं? 0 शून्य में चली गई है, कोमा में है। सारे क्लीन बोर्ड हो गए। कोमा में है कांग्रेस को जसपा होश ही नहीं भी है, अब क्या नैनो करें? 17 तारीख लास्ट है और अभी तक किसी एक पार्षद की भी लिस्ट कोमा में है, क्या करेगी? कोमा में गए। अभी तक एक भी नहीं हुआ है, कहाँ से? नामांकन किसी ने नहीं भरा है। आज लिस्ट सोमवार को लिस्ट आज लिस्ट आ गई है। सोमवार को सभी भरेंगे, इकट्ठा भरेंगे। तो सोमवार को नॉमिनेशन होंगे सबके। बिल्कुल, सोमवार को हम सुबह सभी अब जो क्लीन है चिट मिल गई तो लोग भागड़े तो शुरू कर देंगे अपनी। और अब हमारी क्लीन चिट कैंडिडेट्स की होगी, अब कांग्रेस को भी शायद कोई मिल जाए कैंडिडेट। प्रधान जी, आपकी लिस्ट में भी कई ऐसे नाम है जो कांग्रेस से जो मर्ज हुए हैं क्या इधर? अभी जैसी हमारे पास लिस्ट आई है, वो जिला अध्यक्ष की तरफ से उनको अथॉरिटी लेटर दिया जाएगा, उनको टिकट देकर दी जाएगी। और सोमवार को वो अपना नॉमिनेशन तो कुछ कांग्रेस के भी कार्यकर्ता हैं, उनको भी पार्टी ज्वाइन कराओगे क्या? पहले पार्टी ज्वाइन होगी सर उनकी। इसमें जो अच्छे लोग हैं, जो कांग्रेस की भी कोई बात नहीं, जो अच्छे लोग हैं वो आएंगे, अच्छे लोग आएंगे, कोई ऐसी बात नहीं। हो चुकी है वो तो हो चुके, वो तो कई दिनों के पहले ही हमारे साथ हैं, कोई कांग्रेस ही नहीं बचेगा। और किसी का सवाल सब कांग्रेसियों को बीजेपी में ज्वाइन करवा लेंगे ना, जो अच्छे लोग हैं आएंगे, वेलकम। कहीं अलोपा का भी तो विलय नहीं हो जाएगा बीजेपी में? वो तो क्या कह रहे हैं, अलोपा वाले बता रहे चाहेंगे तो मिल जाएगा, हो सकता है, चाहेंगे तो। जिस तरह से एनडीए में 32 के 32 कमल देखो, फूल आ गए और सिरसा चेयरमैन के जो प्रत्याशी थे उन्होंने अलोपा से भी टिकट सिरसा मांगी के थी। भविष्य के लिए कुछ भी हो सकता है। आपको क्या लग रहा है कि अब समायोजित हो रहा है? एक बात हम कई दिनों से कह रहे थे, पत्रकार महोदय, कि सिरसा हम के लिए कुछ कमल भी हो के सकता है। निशान, सिरसा के भविष्य के लिए, सिरसा के लिए ये चुनाव लड़ेंगे। हम सब आपके सामने आज 32 के 32 कमल के निशान पे चुनाव लड़ेंगे। एनडीए की ये जो लड़ाई है, ये हम जो है एनडीए का गठबंधन जो है उसी के तहत हम जो है ये चुनाव में जा रहे हैं और इस चुनाव से यहाँ सरसा का विकास होगा। सरसा की जनता को जो है विकास की गति देखने को मिलेगी और आने वाले समय में आपको सरसा की तरक्की देखने में मिलेगी और जो भी अधूरे पड़े काम है वो पूरे किए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा नगर परिषद में विकास का रहेगा। जी जी, विकास करेंगे। बीजेपी की सरकार है, पहले भी काम हुए हैं शहर में, नगर परिषद ने जो करवाए हैं उसको काम हुए हैं। मैं देता हूँ जवाब, काम हुए हैं। आज तक आप इतिहास चुक लो, 70 साल के पैसे गिन लेना और आज इन 10 सालों के पैसे गिन लेना। इन इतने पैसे जितने 70 साल में नहीं आए, इतने पैसे इन 5 सालों में आए हैं और हमने बहुत विकास किया। आप जैसे चतगढ़ पट्टी में लो,
1 नंबर वार्ड, 2 नंबर, 3 नंबर वार्ड जाके देखना, चंडीगढ़ जैसा है जिसमें 20 करोड़ रुपए लगे हैं। सर ये काम आप जो गिना रहे हैं कागजों में जरूर हुए हैं, लेकिन कागजों में नहीं हुए। आप मेरे साथ अभी चल सकते हो, मैं आपको एक एक गली में घुमाऊंगा, आपकी गली चंडीगढ़ की तरह घूमेगी। 5 mm पानी भी शहर में आ कोई जाए, कमी है वो तो तो वो स्टॉर्म वाटर शुरू हो गया है, स्टॉर्म वाटर शुरू हो गया 40 करोड़ से, उसके बाद नहीं रुकेगा स्टॉर्म वाटर आने के बाद। पिछले दिनों हिसार रोड में भी एक काफी गहरा गड्ढा हो गया था जिसमें आपने पाइपलाइन डाली थी, तो क्या ठेकेदार ने पूरी तरह से काम नहीं किया? देखिए भाई साहब, ये जब हम काम करते हैं और काम के अंदर कमियां रह जाती जब कमी है वो आप ही हमारे से खड्डे आप करवाते हो, ठेकेदार नहीं करवाता, आप करवाते हो। एक स्टॉर्म वाटर का एक नियम है कि 2 बरसाती आनी चाहिए, जो मिट्टी बैठ जाए उसके बाद वो आप ही दिखाते हो कि सड़क नहीं बन रही, सरकार नहीं बना रही, तो उसके अंदर वो जल्दी बन जाती है। तो हम तो जल भराव भी दिखाते वो आपके कारण ही होते हैं खड्डे, तो जल भराव भी वो खड्डे और किसी के कारण नहीं है, वो सिर्फ पत्रकार मोदियों के कारण हो जाते हैं। कई और बार कोई खड्डे जो नहीं है। जहाँ ज़्यादा भर्ती होती है और जो नई सड़क बनती है उसमें कई बार हो स्टॉर्म जाता है। वाटर का नियम है कि 2 उसमें बरसाती ये निकलनी जरूरी नहीं चाहिए। होता, कई बार कोई कमी रह जाती है, उसमें सब ठीक हो जाता है। चलो आओ खड़े हो, जय राम राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे। भारतीय जनता पार्टी, आप सबको खुशी है